अमन संग लेसन नंबर 2। क्योंकि हम यहाँ जो बातें बता रहे हैं वो लेसन हैं जो हमें सोसाइटी से, लोगों से और फील्ड में काम करने से और फील्ड में अपनी बातचीत के द्वारा हम वो लेसन सीखते हैं। और बहुत सारे यहाँ सवाल और जवाब होते हैं। तो पहला सवाल, समन क्या है और समन का अर्थ क्या है, जिसका लेसन नंबर 1 इसका वीडियो भी बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और कोई पूछे कि समन संघ क्या है तो उसको बता सकते हैं, वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका समय बचेगा, समझाने में आसानी रहेगी। तो यहां जब हम समन की बात करते हैं और समन का मतलब बताते हैं कि समन कौन है, क्या है, कैसे हैं, तो 3 तरह के जो लोग हैं वो हमसे सवाल अधिकतर करते हैं। पहला वो व्यक्ति जो किसी धार्मिक संस्था के अंदर कोई पदाधिकारी है, कोई पद लिया हुआ है उसने, और उसने किसी संत मत, कोई धार्मिक मंत्र, कोई समणीय धर्म के कोई अन्य गुरु के साथ में कहीं उठना बैठना या पूरा जीवन उसने लगाया हो और उस संस्था का पदाधिकारी सक्रिय कार्यकर्ता रहा हो बहुत ज्यादा, और पूरा जीवन, पूरा परिवार और पूरे रिश्तेदार उसने लगाए हों। दूसरे तरह के लोग वो हैं जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, उसमें अपना जीवन पूरा लगाया है, पैसा भी लगाया है, समय भी लगाई है और पूरी बुद्धि भी उन्होंने उसमें लगाई है। और तीसरे तरह के लोग वो होते हैं, ना कहीं किसी संगठन में, ना किसी धार्मिक मत में, ना ही किसी मान्यता में, ना ही कहीं किसी संगठित रूप में काम करते हैं, अकेले घूमते रहते हैं, जैसे धूमकेतु घूमते रहते हैं पूरे पूरे यूनिवर्स में। पुच्छल तारे इधर से उधर, इधर से उधर, लेना एक नहीं देना दो नहीं, पर बुद्धि विलास पूरा, बहस पूरी। और वो आते इसलिए हैं कि आज कहीं कोई सभा है, कोई मीटिंग है, तो आप उनको अगर ना करोगे तो हाँ करेंगे और हाँ करोगे तो ना करेंगे। ये 3 तरह के लोग यहाँ पहुंचते हैं। इसमें जो पहले सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं और जिसमें पूरा जीवन उन्होंने दिया है, पूरा जीवन वो पैसा भी लगाते हैं, परिवारों को लगाते हैं, रिश्तेदारों को लगाते हैं, दोस्तों को ले जाते हैं, बस में भर के ले जाते हैं, कार में ले जाते हैं, उनको पर्चियां काटते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं और वहां उनकी आमद दरामद कराते हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो जब समन संघ का या समन का बात सुनते हैं या समन की तर्क वितर्क सुनते हैं या समन शब्द का बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़े से अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं। शुरू में देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, फिर देखते हैं कि समन संघ के जो 10 गोल्डन नियम हैं इनमें से कौन सा नियम टूट रहा है या तोड़ने वाले हैं। फिर देखते हैं कि इनमें कोई नेतागिरी का, कोई चंदे का, कोई कमी, किसी के करेक्टर में, किसी के निजी जो व्यवहार है उसके अंदर कोई कमी मिल जाए, कहीं किसी के साथ जुड़ाव हो जाए, किसी नेता वेता के साथ कोई फोटो वोटो मिल जाए, कुछ नाम मिल जाए, कोई पोस्ट ऐसी मिल जाए, तो वो समन संघ को अपने संगठन की तरह सिद्ध करने में पूरी ताकत लगाते हैं। और वो कहते हैं आप जो काम कर रहे हो वही हम कर रहे हैं, आप चंदे को किसी और बहाने से ले रहे हो, हम चंदा सीधे पर्ची से ले रहे हैं। आपके यहाँ फलाना आदमी काम कर रहा है, वो इसका नेता है, हमारे यहाँ फलाना आदमी काम कर रहा है, वो उसका नेता है। आप भी ऐसा कर रहे हो। हम वो लाख कोशिश करता है ये बताने की और ये समझाने की और अपने आप को ये संतुष्ट करने की कि हमारा संगठन है तो ये समन संघ भी संगठन है, इसके अंदर भी वही चीज है जो हमारी है। फिर लास्ट में कहता है तुमने दुकान खोल ली, और खुद को कहता है कि उसने भी दुकान खोल ली, और अपनी दुकान को वो कंफर्म करके जाता है कि उसने दुकान खोल ली है, इस बहाने से कि समन संघ भी एक दुकान है, यहां भी दुकानदारी हो रही है। पर समन संघ के जो लोग हैं वो समझाते हैं
कि हम आप ही को नेता मानते हैं। समन संघ के नियम हैं 10, वो संगठनों से बिल्कुल अलग हैं। ये सारे समन लोगों का है। आप भी समन हो, आपका भी है, जितने समन हैं आपका भी है। तो वो लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं होते और बहस करते हैं। तो बहस करते करते कहाँ खींच के लाते हैं? ये जो समन शब्द है ये बाबा साहब ने नहीं बताया, ऐसा वो लाते हैं, क्योंकि सारी जगह से हार जाते हैं। आप उनको 10 गोल्डन नियम बताओगे, समन संघ के बारे में बताओगे, समन के बारे में बताओगे, अपने क्रियाकलाप के बारे में बताओगे, अपनी मीटिंग कैसे होती है उसके बारे में बताओगे, उनके पास कोई आंसर नहीं होता। तो लास्ट में यहां आके रुकते हैं। क्या समन संघ वाले बाबा साहब को से ऊपर हैं, बाबा साहब को नहीं मानते? क्या बाबा साहब को नहीं पता था कि कोई समन शब्द भी है? और कई कई लोग तो कई बार कोई किताब विताब भी लेके आ जाते हैं। तो उनको क्या जवाब देना है? बहुत टेढ़ा जवाब भी है इसके लिए, पर मैं वहां टेढ़ा जवाब नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे झगड़ा ज्यादा हो जाता है। मैं मीठा जवाब ही यहां बताऊंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कई बार अपने वॉल्यूम्स में ये कहा है कि भारत के अंदर श्रमण सभ्यता और ब्राह्मण सभ्यता का युद्ध है, इन्हीं का झगड़ा है, और इसके अलावा कोई झगड़ा नहीं है। ये पूरे वॉल्यूम जितने भी हैं उनका सार है कि हमारी जो फाइट थी, ब्राह्मण के अतिरिक्त वामसेफ या कोई भी संगठन है किसी को संघर्ष के रूप में अपना विरोधी नहीं बताता। अगर आप उनसे पूछोगे कि तुम्हारा विरोधी कौन है, किसको बताते हो, वो तो आंख बंद करके बताएंगे पूरे दिन जपते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण जपते हैं। वो श्रमण श्रमण नहीं जपते, वो श्रमण श्रमण नहीं जपते। तो बाबा साहब अम्बेडकर के ही शब्दों में हम अपना काम कर रहे हैं पर हम विरोधियों का नाम नहीं लेते। समन संघ के अंदर ये खास बात है कि समन संघ किसी भी वमन को विरोधी नहीं मानता। हम विरोधी बना के क्यों उसे पार्टी बनाए? हम अपनी पार्टी खुद हैं। हमारे लिए किसी से संघर्ष करके ऊर्जा प्राप्त करना या किसी के विरोध में ऊर्जा प्राप्त करना या लोगों को डराना धमकाना कि फलाना बमण है, इससे हमारा संघर्ष है, फलाना बमण ऐसे करेगा इससे हमारा संघर्ष है, वो काम हमारा नहीं है। वो काम फेल हो चुका है। उस काम के बहुत घटिया परिणाम आए हैं। जिसका हमने जाप किया बमण बमण, वो तो आसमान में पहुंच गया। और जिनका हमने कभी नाम नहीं लिया, श्रमण 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 श्रमण, उनका कहीं आता पता भी नहीं है। तो बाबा साहब के ही शब्दों में आप उनको जवाब दीजिए कि अगर हमारा संघर्ष वमन से है और जिसको ब्राह्मण बाबा साहब ने कहा है, और वो बताते हैं कि श्रमणों का जो संघर्ष है वो वमनों से, तो ये श्रमण कौन है? ये जो श्रमण लोग हैं वो कौन है? यहां लेके उसको आइए, श्रमण मत बोलिए उसको। तो वो कहेगा श्रमण तो हम हैं, ये बात वो मान लेगा। फिर बाबा साहब की 16वां वॉल्यूम दिखा दीजिए उसको, या बुद्ध का दिखा दीजिए, या किसी का दिखा दीजिए, या पाली के किसी विद्वान से बात करवा दीजिए। या पाली का विद्वान ना भी मिले तो जो महावीर जैन, जो जैनियों के जो लोग हैं, वो आज भी अपने मुनि को समण मुनि कहते हैं। समण। तो उनको बता दीजिए कि समण सभ्यता और समण मुनि, या जो समण संस्कृति है या समण संस्कृति है या जो श्रमण संस्कृति है, ये दोनों एक ही हैं। और श्रमण नाम ही समण है। इसको डिनाई नहीं कर सकता, इसको मना नहीं कर सकता। अमूमन ये बात सारे संगठनों को पता है। उनके जो लीडर हैं वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि समन संघ की बुराई करने की या समन संघ की काट करने की सारी तरकीबें फेल हो चुकी हैं, सारी तरकीबें फेल हो चुकी हैं। वो व्यक्तिवाद पे हमला किया उन्होंने, उन्होंने संगठनात्मक स्ट्रक्चर पे हमला किया, उन्होंने कई नाम उल्टे सीधे जोड़े, पर वो सब खत्म हो गए, वो चल नहीं पाए। क्योंकि हमारा जो काम है, जो हम कहते हैं, जो हम अपने हाउस में पास कराते हैं, जो हमारा नियम बनता है, वही करते हैं। अगर हमें कोई नया काम भी करना होता है तो हम पहले संघ की सहमति लेते हैं, फिर होता है। इसलिए दोष नहीं आ सकता कभी भी जब तक संघ की सहमति के अनुसार काम होता रहे। तो संगठनों का मामला तो लगभग टाइम टाइम फिक्स हो चुका है इस बात के ऊपर कि जो समण संघ है वो बिल्कुल डिफरेंट है संगठनों से बिल्कुल अलग है। और सारे नियम इसके संघ वाले नियम हैं। पहली समस्या तो यहां समाप्त हो जाती है। फिर जो धार्मिक लोग हैं, जो अलग अलग मतों के लोग लोग हैं, जो अपना जीवन धर्म में या
धार्मिक मान्यताओं में या जो संतों के मत हैं उनमें, और कई कई पीढ़ियों से दे रहे हैं। 76 साल से, 74 साल से, 50 साल से, दो दो पीढ़ी, तीन तीन पीढ़ी हैं, और जिन्होंने रट्टे मार रखे हैं, जो पूरी अच्छी तरह से धर्म के अलावा कोई ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, और जिनको ये यकीन हो चला है कि धर्म ही उनको मुक्त कराएगा, ऐसा उनको यकीन हो चुका है, और वो उसमें अपना तन मन लगा चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं, और ना केवल तन मन लगाए हैं, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी लगाया है, और एक पक्का यकीन उन्होंने बना लिया है। उनसे पूछो कि भाई आप कौन हो, तो वो कहते हैं हम तो बौद्ध हैं, हम सवन वमन नहीं है। ऐसा कई बार हमारे सामने आया है। या अगर कोई रविदासी हैं तो वो कहते हैं हम तो रविदासी हैं। या कोई वाल्मीकि वाले हैं तो कहते हैं हम तो वाल्मीकि हैं। या कोई गुरु घासीदास वाले हैं तो वो कहते हैं हम तो गुरु घासीदास के मत मत के हैं। तो इस तरह का जो संतों में जिन्होंने जिंदगी दी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे संत हैं, वो पलट के नहीं देखते, और वो समन को मानने को तैयार नहीं होते। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनसे ये पूछना है कि आप समन को नहीं मानो कि आप समन हो, तो आप हो क्या ये बताओ। जैसे बुद्ध वाले लोग हैं, वो कहते हैं हम तो बौद्ध हैं, तो उनसे कहते हैं भाई बुद्ध तो खुद ही अपने आप को महासमन, और बाकी जो लोग थे उनको महासमन गौतम बोला करते थे। तो क्या कभी किसी ने उनको महावमन गौतम बोला? क्या वो वमन रहे हैं? तो सन्नाटा छा जाएगा। तुरंत कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, उनको तो महासमन ही बोला करते थे। भाई जब उनको महासमन बोला करते थे तो वो समन हुए, तो जो उनके वंशज लोग हैं, जो उनकी तरफ के लोग हैं, उन्हें क्या आप वमन कहोगे? क्या आप वमन हो? तो वो मना कर देता है कि नहीं जी मैं वमन हूं। पर उसको एक टीस रहती है, वो कभी भी ये डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि बुद्ध जो है वो समन नहीं है। तो यहाँ आके वो मानता है कि हाँ मैं भी समन हूँ, और जो बौद्ध मत के लोग हैं वो भी समन हैं, और महावीर जैन को तो सब समन बोलते ही हैं, क्योंकि वो समन मुनि आज भी हैं उनके हैं। और बाकी सारे समन्वय धर्म के गुण रखते हैं, तो समन्वय धर्म में आते हैं। तो वो कहते हैं जी कि समन वमन तो एक ही होते हैं। एक नई बात आती है, क्योंकि साइंस जर्नी पर एक वीडियो है, वो एक राजीव करके हैं, राजीव पटेल करके हैं, वो कुछ पत्रों पे लिखा हुआ पढ़ते हैं, ताम्रपत्र पे लिखा हुआ पढ़ते हैं, और उसको सच मान लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कभी भी कि पत्थरों पे भी मनुष्य ने लिखा है, ताम्रपत्र पे भी मनुष्य ने लिखा है, और जो पत्र हैं, पत्ते हैं, उन पे भी लिखा है, तो मनुष्य ने लिखा है। लिखने वाले में, लिखवाने वाले में, कोर्ट में जो आदमी जजमेंट लिखता है, लिखते लिखते गड़बड़ हो जाती है, बोलते बोलते, लिखते लिखते कई चीजें बदल जाती हैं। जब कॉपी होता है, दोबारा से पेस्ट होता है, तो बदल जाता है। भाषा हर 10 कोस पे बदल जाती है। पत्थरों पे लिखाई क्या चीज है? पर वो मानते हैं। तो बुद्ध के साहित्य में शब्द आता है समणा वमणा। तो कई लोग कहते हैं कि समणा चय और समणा वमणा चय नहीं आया। चय का मतलब पाली में और होता है, मतलब समण और वमण और ऐसे आना चाहिए अगर ये अलग अलग हैं। पर हर जगह लिखा आता है समणा वमणा। तो कहते हैं दोनों एक ही शब्द हैं। तो पूछते हैं भाई दोनों एक शब्द हैं, कैसे हैं बताओ? तो कहते हैं जी कि जो समण लोगों में ज्यादा बुद्धिमान लोग थे उनको वमण कहते हैं। ऐसा बताना है। कहाँ लिखा हुआ है भैया ऐसा है? किसने लिखा हो? कोई सेंटेंस दिखाओ। तो सेंटेंस नहीं दिखाते, वो है ही नहीं। हमने भी बहुत ढूंढा, बहुत लोगों से कहा भी है कि हमको एक आध बार दिखा दो। कोई बताता बताता तो है नहीं, बस काल कपोल चल रही है। हम कह रहे हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बुद्ध जैसे व्यक्ति एक एक शब्द का इस्तेमाल तोल के करते हैं, और उनके बोलने में आज तक कोई शब्द में गड़बड़ी नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक किसी ने लिखते समय की हो तो की हो। वो जब खुद उनको महाश्रमण गौतम बोलते हैं, और एक शब्द के तहत में जो शांत लोग हैं उनको भी समता में रहने वाला समण बोलते हैं। भिक्खुओं के लिए भी कई बार बोला जाता है। पर बुद्ध ने कभी भिक्खुओं को ऐसी इस तरह से सार्वजनिक रूप से समणा नहीं कहा। भंते कहा या भिक्खु कहा, भिक्खुवे कहा या भंते कहा। तो जो आम आदमी सामने बैठा हुआ है, क्योंकि बुद्ध की सभा में तो आम आदमी भी सामने बैठे होते थे, तो उनको वो आयुष्मान बोला करते थे, आबुस कह के बोला करते थे। तो उनको उपासिका या उपासक तो नहीं बोलते थे,
समणार वमना जो शब्द आता है ये भिक्खुओं से अलग आता है। भिक्खुओं को तो भिक्खवे बोला करते थे, भंते बोला करते थे, पर सामने बैठने वाले लोगों के लिए समणार वमना आता था। क्योंकि सामने बैठे हुए जो लोग बुद्ध की वाणी को सुन रहे हैं उनके लिए क्या शब्द है, क्या उनके लिए बोलेंगे? उनके लिए कुछ आम जन तो है नहीं, और उनको इंडिकेट भी कर रहे हैं। तो लिखने वाले ने चय नहीं लगाया होगा, अलग बात है, पर वो दो शब्द अलग अलग बोल रहे हैं। अगर उनको दोनों शब्द एक ही होते तो वो एक ही बोलते, समणा ही बोलते या खाली वमना ही बोलते। दो बार क्यों बोलते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बुद्ध को समण बोला जाता है, तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति को वमण बोला जाता है, जैसा कि साइंस जर्नी में पटेल साहब कहते हैं या और भी कई लोग कहते हैं, तो भाई इसका मतलब बुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति में से नहीं आते, क्योंकि उनको तो समण ही बोलते हैं। और आपके हिसाब से जो वमन है वो समणों में बुद्धिमान है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि बुद्ध बुद्धिमान नहीं है और वमन बुद्धिमान है? ये बात सिद्ध करना चाहते हो? पहली बात। दूसरी बात यह है कि बुद्ध ने कभी भी छांदस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि मॉडिफाइड भाषा का, संखारित भाषा का, संस्कृत का, संखारित भाषा का, बदली हुई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, और मना भी किया है कि कोई करेगा नहीं। जो भाषा बोलने की उस समय थी, जिसको आज हम पाली बोलते हैं, उस समय तो मगधी बोला करते थे, कोई और भी नाम हो सकता है। तो वो जो पाली भाषा है उसके अंदर ब्रह शब्द नहीं है, ब्राह्मण शब्द नहीं है, उसके अंदर ब्राह्मण का इस्तेमाल होता है। पर धम्मपद के अंदर एक पूरा पूरा हिस्सा, पूरा पूरा वर्ग और वग्ग जिसको बोलते हैं, वो ब्राह्मण वग्ग के नाम से है। जब बुद्ध ने संखारित शब्द के लिए मना किया तो वो कैसे इस्तेमाल कर लेंगे और कैसे बार बार ब्राह्मण वर्ग लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बुद्ध जैसे व्यक्ति वर्ग के आधार पे कभी कोई उपदेश दे ही नहीं सकते। वर्ग के आधार पे अगर कोई बुद्ध उपदेश देते हैं तो वो बुद्ध नहीं होंगे, कोई और होगा। तीसरी बात, अगर वर्ग के आधार पर उनको कोई उपदेश देना होगा तो समण को देंगे पहले। समण वर्ग होना चाहिए, बड़ा वर्ग होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे समण हैं। समणों की संख्या तो अगर हम परसेंटेज लगाएं तो 1,000 में एक वमण होगा, 999 समण होंगे। तो इतने सारे समण हैं, तो समण वर्ग में हजारों पद होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इससे ये प्रूव होता है कि समणा और वमणा सामने बैठे हुए लोगों को वो बोल रहे हैं। उसमें दो प्रकार के लोग हैं, और एक उनका बाबा साहब और उनका धम्म में, जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म के अंदर जो बाबा साहब ने किताब लिखी है, उसके अंदर किसी वमण से उनका संवाद भी आता है। इसका मतलब वमण से उनका संवाद भी आता है, तो वमण को वमण बोल रहे हैं। ये बात क्लियर है, क्योंकि ऐसे लोग जो धम्म में अपना जीवन लगा चुके हैं, अपना परिवार लगा चुके हैं, सफेद कपड़े पहन चुके हैं, और पूरी ताकत से वो लगे पड़े हैं, और दाएं बाएं नहीं देख रहे हैं, ना आगे पीछे देख रहे हैं कि क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है। उनको लगता है कि धम्म से ही मुक्ति होने वाली है। वो ये प्रश्न करते हैं समर संगियों से। वो समर संगियों से कहते हैं कि ये जो समर शब्द है, इस समर शब्द का मतलब होता है भिक्खु। भिक्खु नहीं होता। समण का जो दूसरा अर्थ है, समण के दो अर्थ हैं। एक समण का अर्थ है जो आमजन लोग हैं वो, जो समण सभ्यता के लोग हैं वो, और दूसरा समण सभ्यता के अंदर साधु और भिक्खु भी आते हैं जो शांत रहते हैं। शांत रहने वाले को भी साधु, यानी जिसने अपने आप को साध लिया हो, जो अपने आप को धारण कर लेता है, खुद को धारण कर लेता है, शांत हो जाता है, शांत को भी साधु बोलते हैं। तो दो मीनिंग इसके आते हैं। पर बुद्ध ने कभी किसी भी हालत में भिक्खुओं के लिए समण इस्तेमाल नहीं किया। सामणेर और सामणेरी शब्द आता है जो सीखने वाले होते हैं उनके लिए, जो सीखने वाले स्टूडेंट होते हैं, सामने बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी। पर उपासक और उपासिका शब्द नहीं आता, क्योंकि उप आसन पे बैठा हुआ या उप आसन पे बैठी हुई उपासिका या उपासक होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। कोई मेरे पास आगे बैठ जाए और मेरे बराबर के आसन पे आगे बैठ जाए सामने, तो मैं उसे बोलूंगा उपासक या उपासिका। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां मेरा शिष्य बनने के लिए आया। वो मेरे उपासन पे बैठा हुआ, जैसे उपाध्यक्ष होता है, जैसे उप अधीक्षक होता है, उप निरीक्षक होता है, ऐसे ही उप आसक होता है जो आसन पे विराजमान है, उप वाले पे, जो हमसे नीचे वाले आसन पे विराजमान है। तो ये बातें वहां उनके सामने आती हैं। जो बौद्ध वाले लोग हैं या किसी मत वाले लोग हैं, उनको अपना मत बहुत प्यारा होता है, होना भी चाहिए। समणीय धम्म के मत हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है।
हम सारे समन्वय धर्मों का स्वागत करते हैं, समन्वय धर्मों को मानते हैं, पर हम किसी एक समन्वय धर्म का प्रचार नहीं करते। डिक्शनरी के अंदर, पाली की डिक्शनरी के अंदर, पाली के साहित्य के अंदर आपको समन्वय धम्म शब्द मिलेगा। आपको बौद्ध धर्म नहीं मिलेगा, बुद्ध का धम्म नहीं मिलेगा, आपको समन्वय धम्म मिलेगा। और बाहर भी जो मिलता है वो समन्वय धम्म मिलता है। तो समन्वय धम्म बहुत विशाल है। आज भी जितने साधु संत, जितने भी पंचशील की बात करते हैं, अठशील की बात करते हैं, या सीलों की बात करते हैं, या सदाचार की बात करते हैं, वो समन्वय धर्म भी बताते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है। सम्मा सम समन्वय धर्म बताने वाले बुद्ध हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। सबसे अच्छा उन्होंने बताया है, पर बाकी लोगों ने भी वैसा ही बताया है, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। सम्मा सम बुद्ध के बारे में एक बात खास है कि वो उन्होंने प्रैक्टिकल पहले किए हैं, थ्योरी बाद में दी है। बाकी समन्वय धर्मों के अंदर किसी ने प्रैक्टिकल किए हैं, किसी ने नहीं किए हैं। कोई थ्योरी पढ़ के सुना देता है, कोई सुनकर सुना देता है। और थोड़े बहुत संत तो सारे के सारे लोग ही होते हैं। ये जितने भी लोग होते हैं, थोड़े बहुत संत सारे समणीय धर्म के होते हैं। और माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए पूरे समणीय गुरु बन जाते हैं, समणीय संत बन जाते हैं, समणीय भंते बन जाते हैं, भिक्खु बन जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि माँ बाप भले ही चोरी चकारी करें, पर अपने बच्चों से कहते हैं कि आपने सदाचार का जीवन ही जीना है। उनको शिक्षा वही देंगे जो हमारे गुरुओं की शिक्षा है, चाहे भले कुछ भी करते रहे वो। ये जीवन का एक नियम है, क्योंकि कोई भिक्खु विक्खु तो है नहीं, साधारण लोग हैं, तो इसलिए चलता है, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। जितने शुद्ध हो जाए ठीक है, ना हो जाए कोशिश करते रहें, जितने शुद्ध होंगे उतना जीवन सुखी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वो सवाल वहां बार बार आपसे पूछेंगे। फिर वो पूछेंगे आपसे जो बहस करने वाले हैं, जो बुद्धि विलास वाले हैं। बुद्धि विलास वालों का कमाल है। वैसे बुद्धि विलास में अगर कभी मनोरंजन करना हो तो उनके सवालों के जवाब दे दीजिए। मेरा खुद का विचार है, क्योंकि कई बार मैं मानसिक रूप से जब थक जाता हूं और मुझे मनोरंजन करना होता है, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति का फोन लगाता हूं जो, मैं हाँ करूंगा तो वो ना करेगा, मैं ना करूंगा तो वो हाँ करेगा। उसका मुझे फायदा ये होता है, क्योंकि मैं रिलैक्स मूड में होता हूं, अपने मन को ठीक करने के मूड में। सामने वाले से मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल मिल जाते हैं जो फील्ड में आने वाले होते हैं, तो हम उनकी तैयारी कर लेते हैं कि भाई इसने ये पूछा है, ये काम का सवाल है। तो बुद्धि विलास वाले से अगर आप अपने काम का सवाल निकाल सकते हैं, अपने काम की बात निकाल सकते हैं, तो उसके जवाब दीजिए। और नहीं देने हैं तो किसी भी हालत में इसलिए मत उससे अड़िए कि आपको जीतना है, या आप उसको सिखा देंगे, या आप आज उसको समर्थन समझा के जाएंगे। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, पर बुद्धि विलास वाला आदमी जिसको बुद्धि विलास करनी है, आप उसको एक शब्द समझा नहीं सकते किसी भी हालत में। ये ध्यान रखना। इसलिए वहां टाइम नहीं खर्च करना है, वहां समय खर्च नहीं करना है। कभी मनोरंजन करना हो तो करो। कई बार हम कई सभाओं में जाते हैं, हमें पता चलता है ये आदमी बुद्धि विलास वाला है, तो उससे मनोरंजन करने के लिए हम 10-5 मिनट के लिए हंसते हंसते उससे बातचीत करके निकल जाते हैं, पर अटकते नहीं है। बचपन में अटका करते थे, तब समझ नहीं थी, क्योंकि तब तो हमें लगता था कि इससे जीत के जाएंगे, जीत जीत के जाएंगे। जब हमें समझ में आ गई कि यहाँ ना जीत हो सकती है, ना हार हो सकती है, और यहाँ कुछ नहीं हो सकता, समय बर्बाद होगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है। तो समन संघ के बारे में ये सवाल आते हैं। और भी कोई सवाल आएंगे ऐसे टेढ़े मेढ़े से, जिनके जवाब आने होंगे, तो वो हम बातचीत करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में कहेंगे। और अगले कल वाले एपिसोड में कुछ सवाल मैं आपको ऐसे और बताऊंगा जो कॉमन है, जो बीच बीच में आते रहते हैं। मेरी किसी बात से अगर किसी संगी को कुछ हट हुआ हो तो मैं समन संघ से माफी मांगता हूँ। समन संघ से माफी मांगता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को बंदामी।